हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर शुरू कर लिया पहले और पार्ट 1 चैप्टर में, दैट इज बिजनेस स्टडीज का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दो टाइप का बिजनेस हमने डिस्कस कर लिया, जैसे है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज एंसेस्ट्रल फैमिली बिजनेस। नाउ द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, दैट इज पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप दैट हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा है, वो लोग पार्टनरशिप में है, लाइक दिस। पार्टनर मीन्स मोर देन वन, ज्वाइन टुगेदर टू डू समथिंग। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो बोल रहा है क्या, रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स टू एग्री टू डू सम बिजनेस विथ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried on by all or any one of them all. That means दो से ज्यादा व्यक्ति एक साथ में आके कोई एक एक्टिविटी और बिजनेस चलाते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस प्री डिसाइडेड रेट में शेयर करेंगे एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब लोग मिल के बिजनेस मैनेज करेंगे, और कोई भी एक आदमी एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इसको बिजनेस चलाएंगे। सो दैट इज द partnership act of business. Now questions comes, what would be the process of formations of this partnership business? You see that partnership is not like a sole proprietorship business, just like that. If it is more than one, so some kind of legal agreement it should come into existence, इसमें आएगा। इसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। मेनली होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, फंड कैसे वो लोग कंट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंगली, एंड वो बिजनेस कैसे चलेगा वो भी, उसको भी मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वो भी वो लोग डिसाइड करेंगे। सो दीज आर द इश्यूज ऑन दिस पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ पार्टनरशिप कोई भी, जस्ट लाइक अदर बिजनेस, पार्टनरशिप में भी ऑल्सो रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग ऑफ द बिजनेस, रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग ऑफ द बिजनेस। सपोज उसमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस हो जाए तो लॉस ऑल्सो इक्वली अकॉर्डिंगली टू द प्री डिसाइड रेट दे विल बी शेयरिंग फॉर दैट। डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल, सो वो लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में प्री डिसाइडेड रेट में हमने वो डिसाइड कर लेंगे कौन क्या डिसीजन मेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो अकॉर्डिंगली शेयर करेंगे। कॉन्टिन्यूटी, वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी रहेगा नहीं। ये पार्टनरशिप बिजनेस पे कोई भी एक पार्टनर को डेथ हो जाए और रिटायरमेंट हो जाए और इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, पार्टनरशिप विल बी कम टू एन एंड, वो उसको एंड हो जाएगा, फिर दोबारा पार्टनरशिप उसको बनाना पड़ेगा। देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, देखो पार्टनर्स जो बोल रहा है मिनिमम 1 से ज्यादा, दैट मीन्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100 पीपल कैन कम इनटू द सिंगल पार्टनरशिप। सो दिस इज द पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्मेशंस का बेसिक्स होगा। नाउ हमने जो डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने डिस्कस कर लिया। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने विल बी गोइंग वन बाय वन। So number of partners is the one portions आपको हो गया। Then mutual agency, म्यूचुअल एजेंसी मतलब है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बिजनेस चलेगा, जो बिजनेस जो रन होगा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होगा, बिकॉज इट इज ए प्री डिसाइडेड रेट दैट इज द कैरिड ऑन बाय बिजनेस बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पार्टनरशिप बिजनेस आपको चलेगा। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उसका जो मेरिट्स हमने बताएंगे क्या क्या होगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यू सी दैट ये पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आप इजीली इसको फॉर्म कर सकते, आपको क्लोज कर सकते, कोई भी एक पार्टनर रिटायर कर सकते, बंद कर सकते। सो ये इतना टेक्निकल इशू इसमें इतना नहीं है, ये जो फॉर्मेशन। Now next point is that balanced decision making.
बैलेंस डिसीजन मेकिंग, उसमें क्या आपको बोल रहा था, बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्या है, जो उस ऑल ऑन बिहाफ ऑफ देम कोई भी एक डिसीजन ले सकते हैं और सब लोग मिलके डिसीजन ले सकते हैं। सो सब लोग मिलके जब डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन का प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करके ही डिसीजन ले रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज ए बैलेंस डिसीजन मेकिंग। मोर फंड्स, सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वो अकेला उसको फंड जुगाड़ करना पड़ता है, बट अभी जो इधर मोर देन वन पार्टनर पर्सन तो ज्यादा होगी ना, सो फंड अरेंजमेंट इसको इजीली हो जाएगा। एंड इसको जैसे एक एग्रीमेंट से इन एग्जिस्टेंस इज कमिंग, सो बैंक के भी फंड अरेंजमेंट करना थोड़ा इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। शेयरिंग ऑफ रिस्क, डेफिनेटली देखो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अकेला बिजनेस चलाते, सो इसके लिए जितने उनको लॉस हो उनको बियर करना, प्रॉफिट हो उसको बियर करना। सपोज इन केस ऑफ एक्सीजेंसी और लॉसेस, वो पार्टनर्स कैन देमसेल्फ शेयर द रिस्क और लॉसेस रेदर, रिस्क मतलब तो लॉस नो। देन योर सीक्रेसी, सो सीक्रेसी तो पार्टनर्स का अमंग देमसेल्फ, सो सीक्रेसी कोई बिजनेस का एक पॉलिसी, डिसीजन, फॉर्मूला जो भी हो उसको अपने अंदर से रखेंगे, ये ओपनली पब्लिक होने देंगे नहीं वो लोग। सो दैट इज द सीक्रेसी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट्स ऑफ एनी पार्टनरशिप बिजनेस। अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप बिजनेस ऑल्सो नॉट अबव ऑल लिमिटेशंस, इनका भी कुछ लिमिटेशंस हो जाता, जो भी है अनलिमिटेड लिमिटेशंस। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनको एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, बिकॉज सी एनी अनफोर्सिन सिचुएशंस होगा, एनी लॉस होगा, वो कोई प्री डिटर्मिन डेट से होगा नहीं, सो सब लोग को शेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। लिमिटेड रिसोर्सेस, see like your joint stock company, they cannot take money from the market by issue of shares, so they do have their own वो limited resources उन लोग को होगा। नंबर 3 जो पॉइंट होगी वो है आपको पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जो इजी रहेगा आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के रेट पे, जो अकेला है वो खुद डिसीजन लेगा, खुद प्रॉब्लम लेगा नहीं, बट हियर मोर देन वन पर्सन, सपोज आप एक डिसीजन लेना चाहते, कोई उसको आर्गू कर सकते, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते, सो देन पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो लोग को साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देन आपको जो नेक्स्ट होगा, हमने जो बताएंगे जे व्हाट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सी पार्टनर 3-4 टाइप का पार्टनर्स होता है। एक है एक्टिव पार्टनर। सी बाय नेम इटसेल्फ आपको पता चल रहा है, एक्टिव पार्टनर मीन्स जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से आप जोड़ लेते हैं अपना आपको, कोई भी एक काम पे हो, डिसीजन मेकिंग हो, जो भी काम पे हो, एक साथ में रहते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते, दोज आर द एक्टिव पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स और डोरमेंट पार्टनर्स। See, by name itself, they will not take regular activity of this thing. So they will be agreed that by name itself, they will be giving the partners, they will give their share of this capital, all those things, but regular business activity, they will not take into participation. Secret partner. Secret partner means, by name itself, secret means his identity is unknown.
सी सपोज किसी को आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज कर देते तो वो तो अननोन रहेंगे नहीं. देन नाउ है नॉमिनल पार्टनर. See, nominal partner, just he will allow that his name will be in partnership firm, and he can contribute capital. So this is the thing. And another that type of partnership, that is your partner by estoppel. See, a partner by estoppel means a person is considered a partner by estoppel if his own initiative, conduct or behavior he gives an impression that he is a partner. See, this is one specific type of partnership, that is with his act or behavior, and so that he is a partner of this firm. So these are the partnership forms. All these details are there. So some other forms also will be there, but up to this level it will be we can discuss today. So some more areas also there, we will be discussing in subsequently some other videos also. So if we continue these things, video will be bigger and it will be out of your concentration. So we will be concluding the video here. Please do like, share and subscribe to my channel so that I will be highly motivated to bring more some videos for your exam purposes and some other important how to write the question answers. All those things we will be discussing in my subsequent videos. Have a good day.